सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। आस्था से श्रीमती चंदा जनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, तत्वान सूत जी के अध्याय में सूत्र में आया है कि द्वैदुकादि गुणानाम तू। तो महाराज जी, पूज्यवर उमा स्वामी जी भगवान ने द्वय गुणादि स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है, कृपया इसके बारे में बताएं। स्वभाव से पदार्थों में उद्गल में अपने आप पूर्ण गलन होता रहता है। कभी परमाणु रूक्ष को प्राप्त होता है, कभी परमाणु स्निग्ध को प्राप्त होता है, कभी स्निग्धता ज़्यादा पावरफुल आती है क्योंकि अविभागी प्रतिषेध ज़्यादा रूप में निष्कासित हुए, कभी रूक्षता अधिक रूप में आती है। तो इस प्रकार के स्निग्ध और रूक्ष से बंध होता है। जो पुद्गल के भी और भी हैं, वर्ण से बंध नहीं होता, वर्ण से परिणमन होता है। मान लीजिए दो कलर मिलाएंगे तो जो कलर आधा का रहेगा वह कलर दिखेगा। ऐसा ही गंध में होता है। गंध में जब व्यक्ति दो गंध मिलाएंगे, गंध से गंध को मिलाना, वर्ण को वर्ण से मिलाना। यदि दो अधिक गंध वाली किसी की ज़्यादा है, सुगंध दो गुण से हीन है, दुर्गंध दो गुण से ज़्यादा है, तो उस स्कंद में से दुर्गंध आएगी। और दुर्गंध कम है, सुगंध दो गुण ज़्यादा है, तो सुगंध आएगी। इसी प्रकार रस में लेना, उसमें कौन सा रस आपने डाला है उसी रस की महानता रहेगी। लेकिन यहाँ चूंकि बंध का प्रसंग होने से वर्ण, रस और गंध, ये बंध के रूप में इनका कोई विशेष रूप नहीं है। बंध होता है स्पर्श गुणों में और भी गुण हैं, उष्ण है, शीत है, हल्का है, भारी है, इनमें भी है सब। लेकिन ये सारे के सारे बंध के कारण नहीं, बंध के दो ही गुण कारण हैं, स्निग्ध और रूक्ष। तो दो परमाणुओं में यहाँ दो गुण अधिक का अर्थ है, उसमें तीन स्निग्ध नहीं। इसके इनका पावर शक्ति, एक दिन हमने बताया था, पावर शक्ति स्निग्ध की दो गुण अधिक पावर शक्ति है, यानी उससे दो गुनी ज़्यादा है। दो गुण ना गुनी ना करके 2% ज़्यादा है, उसकी 2% कम है। तो इस प्रकार के ये बंदे, यदि रूक्ष का ज़्यादा है तो वस्तु रूक्ष हो जाएगी। सीधी सी बात, आप अपने आटे को देख लें, यदि आपने पानी में आटा ज़्यादा डाल दिया तो वह रूखा बनेगा, और पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो गीला बन जाएगा। तो ऐसे पुद्गल परमाणुओं में 2 परमाणु, 3 परमाणु, बड़े बड़े स्कंदों में अनंत अनंत परमाणुओं का भी जब बंध होता है स्कंद के रूप में, तो उन अनंत परमाणुओं में जो दो इधर भी अनंत हैं, इधर भी अनंत है, और दोनों अनंतों में फिर पूरे सबका मिला करके इन दोनों स्कंदों में किसका रूक्ष गुण ज़्यादा है, स्निग्ध ज़्यादा है, तद्रूप वो परिणमन कर जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। मेहरौनी से नव्या जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरी त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कहा जाता है कि कपड़ों से ही व्यक्ति का चारित्र का पता चलता है, बल्कि मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग, कुछ बहनें, कुछ लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जो नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पहनने के बाद भी उनका चारित्र बहुत अच्छा रहता है। और जो लड़कियां सूट इत्यादि व्यवस्थित कपड़े पहनती हैं और उनका कैरेक्टर ऐसा देखा जाता है कि बिल्कुल ख़राब रहता है। तो क्या कपड़ों से चारित्र का कोई संबंध है? कोई इसमें संबंध ये है, अच्छे कपड़े पहनने से चारित्र बुरे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहा है फिर भी चारित्र बुरा है, और बुरे कपड़े पहन रहा है तो चारित्र अच्छा है, फिर भी अच्छे कपड़े पहनने को ही कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि चाहे कपड़े कैसे ही पहनो, कैसे भी पहनो कपड़े, लेकिन चारित्र मजबूत होना चाहिए, नहीं।
हर चीज की एक सभ्यता होती है। अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी यदि चारित्र बुरा है तो कम से कम बाहर की नैतिकता और सभ्यता तो दृष्टिगोचर हो रही है। वह व्यक्ति का चारित्र बहुत अच्छा है अंतरंग, और बाहर से खूब अप टू डेट रहता है बहुत दुनिया, तो वह मार्ग की अप्रभावना कर रहा है, बहुत बड़ी अप्रभावना कर रहा है। एक गृहस्थ कितना भी समता परिणामी हो, लेकिन वो गृहस्थ ही रहेगा। मुनि भेष है, लेकिन भेष की निंदा नहीं की जा सकती। हाँ, ये कहा जा सकता इसका भेष कोई कार्यकारी नहीं, क्योंकि अंतरंग परिणाम ठीक नहीं है, लेकिन भेष तो भेष ही माना जाएगा। इसलिए आप एक बाहरी भेष का आलम्बन लेकर के अपने अंतरंग शुद्ध चारित्र की दलील दे करके फूहड़ कपड़े पहनने का समर्थन इस स्टेज से हम नहीं कर सकेंगे। आपका यदि चारित्र अच्छा है अंतरंग, तो उसके कपड़े कभी फूहड़ हो ही नहीं सकते। अंतरंग चारित्र जिसका ठीक है, उसका बहिरंग चारित्र कभी खराब हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। हाँ, बहिरंग चारित्र अच्छा हो तो अंतरंग चारित्र बुरा हो सकता है। बाहर से व्यक्ति अच्छा दिख रहा है, अंदर से बुरा हो सकता है, लेकिन जो अंदर से अच्छा है वो कभी बाहर से बुरा हो ही नहीं सकता। जो मुनि बाहर अंदर से अच्छे हैं वे बाहर से बुरे हो जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही गृहस्थ है, ऐसे ही आप लोगों की वेशभूषा है। यदि उस महिला का, बच्ची का अंतरंग अच्छा है तो उसकी वेशभूषा कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो ऐसी वेशभूषा पहनेगी ही नहीं, क्योंकि वो अंतरंग भावों से अच्छा है। आपकी परख में गलती हो गई है, आप परख रहे हैं कि जान रहे हैं कि उसका अंतरंग अच्छा है, आप अंतरंग अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहरी दृष्टि से हम अंतरंग के परिणामों को भी कभी कभी पहचानते हैं। नागपुर महाराष्ट्र से अनिल डांगुर, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कहा जाता है कि विश्व अनादि है, तो चारों गतियां अनादि से युगपत एक समय से ही हैं क्या? मेरी जिज्ञासा इसलिए होती है कि जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि बताया है, तो देवगति सादी है क्या? अगर सादी मानो तो मनुष्य गति और मुनि और अरहंत और देवगति युगपत नहीं होनी चाहिए। अगर युगपत मानो तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को भी युगपत कैसे मानेंगे? कृपया समाधान करें। चार गतियों मिथ्या दृष्टि को प्राप्त होती है। अरहंत गति, सिद्ध गति, ये कोई मार्गणा में नहीं आती। जो चारों गतियां हैं ये तो मिथ्या दृष्टि में प्राप्त होती है। मिथ्या दृष्टि भी स्वर्ग जाता है। अनादिकाल से सम्यक दृष्टि भी रहे, क्योंकि 9वें गृह के ऊपर सदा सदा से देव हैं, अनादि अनंत काल से देव हैं। तो अनादि अनंत काल से मुनि भी होते रहे हैं। जे पूरा विश्व गए जाए आगे जय हैं, ऐसा आया कुछ कि पहले भी गए अब भी जाए आगे जाए। अनादि काल से मुनि बनते आए, अनंत काल से सर्वार्थ सिद्धि में देव होते आए। तो ये सब व्यवस्था, सम्यक दर्शन की मार्गणा कभी खाली नहीं होती। नाना जीवों की अपेक्षा कोई ना कोई इस 2.5 दीप में 3 लोक में सम्यक दृष्टि जरूर रहेगा। कोई ना कोई इस सारे संसार में प्रतिमाधारी वृत्ति कोई ना कोई रहेगा जरूर, मनुष्यों में भी और त्रियंचों में, देवों में भी, नारकियों में। चारों गतियों के अंदर कभी भी कोई गति सम्यक दर्शन से रहित नहीं होती, कोई भी गति मिथ्या दर्शन से रहित नहीं होती। चारों गतियों में, देश वृत्ति भी त्रियंच और मनुष्यों में, पशुओं में असंख्यात त्रियंच सदा देश वृत्ति बने रहते हैं। असंख्यात, एक नहीं, असंख्यात त्रियंच होते हैं जो देश वृत्ति होते हैं। मनुष्यों की 13 करोड़ की संख्या होती है हाइयर, लेकिन कोई ना कोई 2 प्रतिमा से लेकर क्षुल्लक तक इसमें रहेंगे। मुनि महाराज भी अनादि अनंत काल से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे 2.5 दीप में कहीं ना कहीं कोई मुनि ना रहे हो। ये निरंतर मार्गणा है। यानी पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, 6ठा 7वां गुणस्थान और 13वां गुणस्थान, ये गुणस्थान कभी खाली नहीं होते।
कभी खाली नहीं होगा, इनमें सदा जीव। 13वें गुणस्थान कभी खाली नहीं होगा। 14वें गुणस्थान का अंतराल पड़ सकता है। 14वें गुणस्थान तक कोई 6 महीने तक कोई भी अयोग्य ना बने, लेकिन 13वें में सदा बने रहते। 12वें में, 11वें में, 10वें में, 8वें में, 9वें में इन्हीं गुणस्थान 6 महीने तक खाली रह सकते हैं। 6 महीने तक इनका कोई छपक श्रेणी 6 महीने ना चढ़े। लेकिन 6ठे 7वां गुणस्थान शांत निरंतर अनादिकाल से 6ठे 7 भावलिंगी मुराद थे, हैं और रहेंगे, ऐसा माना। जयपुर से अरविंद कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि दर्शनावर्णी कर्म में सर्वघाती प्रकृति कौन कौन सी होती हैं, कृपया समाधान। दर्शनावर्णी कर्म में सर्वघाती प्रकृतियां तो मूल रूप से जो बड़ी निद्राएं हैं इनको सर्वघाती रूप मानते हैं। स्थान गद्दी, निद्रा निद्रा, पिछला पिछला और निद्रा निद्रा, ये आती हैं बड़ी सर्वघाती प्रकृतियां, सर्वघाती रूप ही होती है। निद्रा और पिछला को क्षयोपम रूप तो नहीं कहा क्योंकि उदय रूप है, लेकिन इनकी जो स्थितियां हैं ये देशघाती प्रकृति के समान फल देती है, क्योंकि ये व्यक्ति को सुलाएं ऐसा कोई नियम नहीं। और निद्रा और पिछला का तो उदय 12वें गुणस्थान तक चला जाता है उदय, लेकिन वो कहीं बाधक नहीं करता, वो कहीं किसी प्रकार का निद्रा नहीं लेता। जैसे अभी भी अपने निद्रा पिछलान का उदय चल सकता है, लेकिन अपन को कोई नींद नहीं आ रही, ऐसा मानना चाहिए। 3 बड़ी निद्राओं को सर्वघाती मानना चाहिए। तेंदुखेड़ा दमोह से सुदीप जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने का था तब उसी समय सूर्य ग्रहण हुआ। जरासंध ने निमित्तज्ञानी से पूछा तो निमित्तज्ञानी ने बताया कि आपके लिए अशुभ है। तो क्या यह सूर्य ग्रहण श्री कृष्ण के लिए शुभ सूचक था? तो मेरी जिज्ञासा है कि सूर्य ग्रहण किसी के लिए शुभ और किसी के लिए अशुभ भी हो सकता है, क्या होता है, कृपया समाधान। होता है, एक ही वस्तु किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। वही वस्तु कोई एक व्यक्ति खा लेवे तो उसको नुकसान करे, दूसरा खाता है तो ठीक है। जहर कोई को अमृत है, किसी को विनाशकारी है। इसी प्रकार ग्रहण का भी प्रभाव पड़ता है। ग्रहण कई राशियों के ऊपर पड़ता है। एक दिन हमने बताया था इसका बराबर प्रभाव पड़ता है। उस समय जो प्रसंग आपने दिया जयद्रथ के लिए नुकसानदायक था। उनके जन्म कुंडली और राशि से इनके प्रभाव पड़ते हैं। ज्योतिष मंडल का वो बुरा नहीं करते हैं, हमारा बुरा होने वाला है, हम ऐसा बुरा कर्म करके आए हैं, वो हमें संकेत दे रहा है ग्रहण कि इन लोगों की घोषणा। जैसे कहते हैं ना कि ये अभी कोरोना की बात चलती है तो सबसे ज्यादा किनको कहते हैं? छोटे बच्चे बूढ़े सावधान। अभी कोरोना में चल रहा है, अभी बात है ना बाहर में, छोटे बच्चों को घर से बाहर मत जाने दो और बूढ़ों को मत जाने दो। अरे भाई, कोरोना पहचानता है कि बूढ़ा है, ये बच्चा है। उनकी क्षमता है, जवानी का खून खौलता हुआ रहता है, गर्म रहता है, तो उनकी क्षमता प्रतिकार कर सकती है। वृद्धि की बालक की प्रतिकार नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार से इसको जानना चाहिए कि वो जीव ऐसे कर्म लेके आया है कि वो ग्रहण कह रहा है इतने इतने लोगों को ऐसे अशुभ कर्मों के उदय इस समय आएंगे, ये आपका संकेत है, ऐसा समझ। इंदौर से देवेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 12 आवृत्ति कौन कौन सी होती हैं और इनके कार्य क्या क्या होते हैं, कृपया समाधान। 12 आवृत्ति जो 5 इंद्री और प्राणी, 2 संयम अपने यहाँ होते हैं, इंद्री संयम और प्राणी संयम। तो इंद्री संयम आप जानते हैं 5 इंद्री और 1 मन, 6 हो गए। इन संबंधी असंयम, यानी आंख से जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे, कान से जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे, जहां जो नहीं सूंघना चाहिए ऐसी गंधों को हम ले रहे, जो नहीं चखना चाहिए वो हम खा रहे, जो नहीं छूना चाहिए हम उसको छू रहे, ये असंयम कहलाता है। और मन का एक 6 मन में है, जो नहीं सोचना चाहिए वो हम सोच रहे हैं, ये असंयम ही हो गया 6 प्रकार। और 6 जीवों की आराधना, 5 स्थावर और 1 तरस जीव, षटकाय जीव है। तो इनके प्रति हम
कभी एक इंद्रिय के प्रति हमारा असंयम भाव है, एक इंद्रिय को हमने तोड़ करके फेंक दिया, असंयमपना है। तो इस प्रकार के ये 12 आवृत्तियां कहलाती हैं, 5 इंद्रिय, मन और 5 स्थावर और त्रस। दिल्ली से काजल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र की तरह ही विदेह क्षेत्र में भी जन्म लेने वाले तीर्थंकर के पंचकर्णक होते हैं क्या? यदि नहीं होते, भरत और ऐरावत क्षेत्र की तरह भी विदेह क्षेत्र में भी जन्म लेने वाले तीर्थंकर पंचकर्णक होते हैं? यदि नहीं होते तो क्यों? वह दीक्षा के समय जब तीर्थंकर भगवान केश लॉन्च करते हैं तो बाद में उन केशों का क्या होता है, और तीर्थंकर भगवान दीक्षा के बाद दोबारा केश लॉन्च करते हैं क्या? कृपया। पहली बात तो विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक भी होते हैं, 3 कल्याणक भी होते हैं, 2 कल्याणक भी होते हैं। वहाँ ये 3 व्यवस्थाएं, भरत ऐरावत में 5 वाले ही होते हैं। दीक्षा के समय केश लॉन्च वो करते हैं, उन केश लॉन्चों के समय माँ तीर्थंकरों का सौधर्म उनको झेल करके कहते हैं कि उनको क्षीर सागर में जाके विसर्जित करते हैं, लेकिन मानसोत्तर पर्वत के बाद जाते नहीं हैं। बस इतनी उल्लेख मिलता है, देवता उनको, सौधर्मेंद्र उनको झेलता है। रही बात दूसरी बात केश लॉन्च करने का, ना तो निषेध मिला है ना विधान मिला है। किसी तीर्थंकर ने दूसरी बार केश लॉन्च किया है इसका उल्लेख नहीं मिल रहा है। नहीं करना चाहिए ऐसा भी उल्लेख नहीं मिल रहा है। विहार करते हुए भी माँ ऋषभदेव की बड़ी बड़ी जटाएं बताई, वो विहार कर रहे थे, उनकी जटाएं उड़ रही थी। तो मेरी दृष्टि से ऐसा लेना चाहिए कि यदि जो महाराज ध्यान में नहीं बैठते हैं तो तीर्थंकर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं। उन्होंने 2 महीने बाद केश लॉन्च जरूर किया होगा। हर 2 महीने में केश लॉन्च हुए होंगे, होना ही चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर उत्कृष्ट चर्या के धारी होते हैं और उन्होंने किया होगा। अब वर्णन नहीं मिल पा रहा है तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तलवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में पढ़ने में आता है कि कुछ ऐसे राक्षस और नीच गति के लोग, कुछ ऐसे राक्षस और नीच गति के लोग जो जीव को अच्छे साधु का समागम मिला और उन्होंने उन जीवों को पूर्व जन्म के गति और कर्मों को बताए, जिससे वो जीव अपने पूर्व बुरे कर्मों को जानकर वर्तमान पर्याय को अच्छे कर्म कर मोक्ष या सदगति को प्राप्त हुए। महाराज जी, आज ऐसा क्यों नहीं होता? आप कहोगे कि आज के इंसान में इतनी हिम्मत या इतनी चेतना या इतनी ताकत नहीं होगी, तो वो बात तो सही है, पर काल का भी प्रभाव होगा। लेकिन कुछ 1-2% ऐसे लोग जिनका चेतना का स्तर पूर्व जन्म के कर्मों को देख सके और समझ सके, तो ऐसे इंसान को आगे बढ़ने में सहायता होगी। कृपा आज वर्तमान में ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता? अरे वर्तमान में महाराज को ज्ञान ही नहीं, मुझे ज्ञान होता तो मैं बता देता। किसी मुनिराज को किसी के भवांतरों का, अतीत भाव का ज्ञान है ही नहीं। कोई कहता है तो झूठा है, यदि होता तो बना देता। अभी तो सबको बैराग दिला देता, बहुत बैराग हो सकता था। बैराग हुआ है शास्त्रों में, जाति स्मरण आदि भवों को सुनकर के लोगों को बैराग हुआ, पर आज हमें ज्ञान है ही नहीं। पंचम काल के अंदर किसी भी जीव को अपने या दूसरे भवों का ज्ञान नहीं है। स्वयं के भवों का जाति स्मरण यदि कुचित कजातित हो जाए, पंचम काल में अभी तक की तारीख में किसी भी जीव के जाति स्मरण का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। आगम में भी ऐसा नहीं लगा कि पंचम काल में फलाने व्यक्ति को जाति स्मरण होगा, ऐसा कोई नहीं लगा। पंचम काल के जीवों का नाम लेकर के चतुर्थकालीन ग्रंथों में कहीं किसी की कोई व्याख्या नहीं है। यानी भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में पंचम काल के जीवों का किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम लेकर के कोई वर्णन नहीं किया कि फलाने सन में फलाना व्यक्ति इस प्रकार के होगा, ऐसा कोई वर्णन आगम में नहीं है। इसलिए आज हम नहीं बता सकते, कोई बताता है तो वो गलत है। धरणगांव जलगांव महाराष्ट्र से नील जैन डॉक्टर मनीष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराष्ट्र के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि समयावांग अंग में सब पदार्थों के समवाय का कथन है। इस समवाय का आशय एवं आगम में इसका क्या औचित्य, इसका स्वरूप और भेद बताने की कृपा करें। जैनागम के अनुसार पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने श्री पंचास्तिकाय में समवाय संबंध का नाम लिया तादात्म्य संबंध, गुण गुणी का संबंध, आत्मा और गुणों का संबंध, पदार्थों में गुण गुणी का संबंध को समवाय संबंध बोलते हैं। लेकिन बाह्य साहित्य में, बाह्य दर्शनकारों ने समवाय का अर्थ लिया है जहाँ अनेक रूप मिलकर के, जैसे पंच समवाय माने जाते हैं, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पांच तत्व मिल अधम शरीरा, यानी 5 समवाय मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। समवाय यानी बराबर रूप से वस्तु मिलकर के कोई नई वस्तु का प्रचार करते हैं, नई वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, उसको भी लोक व्यवहार में समवाय कहा। लेकिन जैनागम में तो तादात्म्य संबंध को, यानी वहाँ द्रव्य और द्रव्य के गुणों का जो वर्णन है, उस वर्णन को लेकर के समझना चाहिए। कोटा से संदीप जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आपके परम आशीर्वाद से सभी तीर्थ क्षेत्र आकाश की ऊंचाई को छू रहे हैं। श्री तपोदय बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहे नवीन केवल ज्ञान रचना एवं कमठ उपसर्ग वाली रचना की बात सुनकर मन आनंदित हो गया। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि श्री बिजोलिया क्षेत्र पर स्थित 2 शिलालेख एवं उनके कमरों को भी नवीनीकरण किया जाना उचित है। 2 नवीन शिलालेख हैं, उनका भी नवीनीकरण किया जाना उचित है। पुराने कमरे जर्जर अवस्था में हैं। शिलालेखों पर क्या लिखा है ये भी समझ में नहीं आता है। दे दिया, एक दिन आगे आ चुका है प्रश्न आ गया, इसका जवाब मैंने दे दिया। शिलालेख पूर्ण सुरक्षित है, पूर्ण सुरक्षित है, पूरा का पूर्ण सुरक्षित, कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं। वे असुरक्षित थे, पर 2000 में जब मैं पहले आया था, सबसे पहले उन्होंने उन्हीं को सुरक्षित किया था। उनमें पानी छूता था, पानी से पपड़ी उधर रही थी, वो सब सुरक्षित कर दिए। कमरे बहुत सुरक्षित है, पूर्णतः कोई कमरा जर्जरित नहीं है। दोनों कमरे इतने मजबूत बने हैं कि उनकी असुरक्षा का सवाल ही नहीं है, सब सुरक्षित हैं। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आपने कई बार कहा है कि अष्ट प्रातिहार युक्त भगवान का ध्यान करना चाहिए। अष्ट प्रातिहार युक्त भगवान का ध्यान विशेष फलदायी होता है। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि यह प्राचीन काल की कई प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहारी युक्त हैं जिनका ध्यान किया जा सकता है, किंतु वर्तमान में हो रही नवीन प्रतिष्ठाओं में प्रातिहार युक्त प्रतिमा देखने को नहीं मिलती। क्या वर्तमान में शिल्पी की इस तरह की प्रतिमाओं का निर्माण नहीं कर सकते? नहीं, पहले जो मूर्तियाँ ज़्यादातर बनती थी, क्योंकि उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, पीठ को नहीं बनाया जाता था, ज़्यादातर प्रतिमाएं पाटिये पे बनती थी, यानी पीठ नहीं होगी। जितनी भी आप पुरानी मूर्तियां देखना, ज़्यादातर, सभी नहीं, वो पीठ को कम बनती थी, और पीठ बनाने के साथ साथ उस पीठ का पे बना दे, यानी मूर्ति और वेदी एक साथ बनती थी। पहले एक परंपरा ऐसी थी कि मूर्ति का जो वेदी बनती है उसी में वेदी रहेगी, शेर वगैरह बना देते थे नीचे, और उसी में भगवान बना दे, और ये जो पीठे बनाते थे ये वेदी है, देवच्छंद कहलाता है। तो ये बनाने का उस समय युग था। अब जो है चूंकि नई नई टेक्नोलॉजी चल रही, तो भगवान को अलग बना करके फिर वेदी को अलग बनाया जाता है। आगम सम्मत यही है। आगम सम्मत में एक ही पत्थर में पीठ बनाना, उसी में प्रातिहार्य बनाना, उसी में आसन बनाना, ये कृत्रिम चैत्यालयों के लिए ठीक नहीं है। कृत्रिम में मूर्ति का अलग रूप होना चाहिए और वेदी का अलग और पीठ अलग। तो पीठ का में जो बनती है वेदी, उसमें अष्टप्रातिहार्य होते प्राय बनाए जाते हैं। अब कहीं नहीं बनाए जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बनाए जाते हैं। नहीं है कोई मूर्ति में तो आप कल्पना कर लीजिए। आपको ध्यान ही करने को तो कहा था मैंने कि आप अपने भगवान के साथ में ध्यान कर लीजिए कि चवर ढूंढ रहे हैं, चवर ढूंढते हुए आप ध्यान कीजिए। छत्र लगा हुआ है, ध्यान कर सकते हैं तो सीधे। जबलपुर से आयुषी जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि वैंतर ज्योतिष एवं धवनवासी देवों की उपपाद शैया कहाँ पर रहती है? यदि किसी भी देवी का मरण होता है तो क्या उसकी जगह दूसरी देवी उसी ही शकल सूरत की
तुरंत उत्पन्न हो जाती है क्या? कृपया समाधान। भवनेत्रकों के उपास्यय्या अपने अपने निवास स्थानों में है, बेमानों की व्यवस्था अलग है, लेकिन इनकी उपास्यय्याएं अपने अपने स्वयं के निवास स्थानों में हैं। देवी जहाँ पर मरण को प्राप्त होती है वहाँ 6 महीने का अधिकतम अंतराल 6 महीने का है देवगति में सामान्य से। कौन सी भवनेत्रक में कितना है ये नहीं, सामान्य से 6 महीने का है, लेकिन उसके बाद नियम से उसी शकल की, उसी हाइट की, उसी लेस्या वाली नियम से कोई ना कोई 6 महीने के अंदर अंदर देवी उत्पन्न हो ही जाएगी। देवियों की जो, देवताओं की जो देवियां होती हैं उनका अंतराल काल जितना है अधिकतम 6 महीने, यानी जिसकी कम से कम 32 देवियां होती हैं। सबसे छोटे से छोटा देव है तो उसकी कम से कम 32 देवियां होती, 32 से कम देवी किसी देव की नहीं होती। अब वो देवियां उनकी निरंतर बनी रहती हैं, पर 5-6 महीने का जो अंतराल पड़ता है उसके बाद उसी शकल का, उसी रूप में कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेस्या भी वही होगी, वर्ण भी वही होगा, हाइट भी वही होगी, सब कुछ नाक नक्शा वही होगा। संसार आज के प्राणियों को यदि ऐसा हो जाए तो लोग समझेंगे भूत आ गया, वो तो मर गई थी हमारी, वही शकल की, वही कपड़ों में, वही जो की, तो ये कहां से आ गई? पर वे देवता है, वे जानते हैं, सब भ्रम पड़ सकता है कि वही जिंदा होके आई कि दूसरी आई, हूबहूब रहती है। कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अवधि ज्ञानी मुनि महाराज आहार में अवधि ज्ञान लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। यदि हाँ लगाते हैं तो अवधि ज्ञान जो लगाते हैं वो अनायास ही लग जाता है? नहीं, लगाने का निषेध किया, स्पष्ट निषेध शब्द आया कि आहार चर्या के समय मुनिराज अवधि ज्ञान न लगावे। परम पूज्य श्री के चरणों में जिनवाणी चैनल और सदा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से कोटि से है नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो बहुत सारी योजनाएं चल रही, उनमें असीम कालीन भक्तामर विधान में आज 51,000 रुपए की राशि से ब्रह्मचारी शांतिनाथ, कविता, होसाबाई, कंचन, सचिन, समर, आर्या, ब्रह्मचारी, अरुण, विकास जैन, बोरगांव, कर्नाटक एक भक्तामर विधान अपने नाम से लिखवाया है। और चांदखेड़ी के लिए श्री महावीर जी, जानकी देवी, जम्बू, वीणा, आकाश, रिमझिम जैन, खानपुर चांदखेड़ी। और एक विधान श्रीमती अंगूरी देवी, आशीष, अंकिता, तथांशी जैन, मोहिनी परिवार, ललितपुर। आज आशीष का जन्मदिवस है और इस अवसर पर इन्हें चांदखेड़ी के लिए भक्तामर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपके दान और पुण्य की अनुमोदना। आज की पहली जिज्ञासा श्रीमती अंजना पाटोदी, भीलवाड़ा। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय का 12वां सूत्र में हेमार्जुन, तपनीय, वेडूर्य, रजत, हेममयः, जम्बू द्वीप में ये 7 पर्वत हैं, अर्थात हिमवान पर्वत चीन देश की सिल्क की तरह पीत वर्ण है, चांदी की तरह सफेद है, सूर्य की तरह सोने के समान है। नील पर्वत मोर के कंठ की तरह नीला है। इन 7 पर्वतों को हम मनुष्य जा सकते हैं क्या? कृपया समाधान। नहीं जा सकते, क्योंकि ये भोग भूमि स्थान है। कर्म भूमि का मनुष्य रिद्धिधारी हो तो बात अलग है, सामान्यतः हम इन पर्वतों में नहीं जा सकते, क्योंकि अपन कर्म भूमि के हैं, वो भोग भूमियाँ हैं, और उनका यहाँ आना नहीं होगा, अपना वहाँ जाना नहीं होगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। जैनाचार्यों की विद्या रूपी गौ के सुदुग्धा विपथगामी चक्षुरुन्मीलक श्री श्रवण संस्कृति संस्थान के संप्रेरक, संस्थापक एवं प्राण संचारक निर्यापक श्रवण मम गुरुवर के पावन चरणों में संपूर्ण संस्थान परिवार एवं प्राचार्य अरुण कुमार जैन का सादर सश्रद्ध नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आप श्री के शुभाशीष से लॉकडाउन की अवधि में संस्थान के द्वारा दिनांक 13 मई से 7 जून तक 26 दिवसीय एक ऑनलाइन शिविर का आयोजन जूम क्लाउड ऐप पर किया गया, जिसमें संस्थान के अधिष्ठाता पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा तथा मुझ सहित सभी शिक्षकों, पूर्व स्नातकों के द्वारा छेढ़ाला, श्रावकाचार
तत्वार्थ सूत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, करणान योग आदि विभिन्न विषयों पर प्रतिदिन 13 कक्षाओं का आयोजन हुआ। इन कक्षाओं पर स्वाध्यायार्थी बंधुओं की अत्यंत अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं और भाग लेने वालों से प्राप्त संदेश के आधार पर यह शिविर 100% सफल रहा। पूज्य महाराज श्री जिस दिन शिविर का आखिरी दिवस था, उस दिन तो अनेक स्वाध्याय करने वाले लोग रोने लगे कि कल से हम इस समय पर क्या करेंगे, और अगले दिनों से लोगों के निरंतर संदेश प्राप्त होने लगे कि नहीं, यह शिविर हमेशा हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि इस शिविर के माध्यम से हम उतने काल की बेला में संसार के समस्त दुखों को दूर हो जाते हैं। और महाराज उन्होंने यह भी कहा कि इस शिविर में पढ़ते हुए हम किसी अन्य ही लोक में चले जाते हैं, हम कोरोना के भय से भी हमेशा मुक्त बने रहे। इस शिविर में भारत के अतिरिक्त बेल्जियम, दुबई, कुवैत, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को आदि अनेक देशों के लगभग 13,000 से अधिक स्वाध्यायार्थी बंधुओं ने लाभ लिया। अब स्वाध्यायार्थी बंधुओं की विशेष मांग पर और पूज्य श्री आप श्री के आशीष से संस्थान अब इस शिविर का दूसरा चरण दिनांक 11 जून से प्रारंभ करने जा रहा है। पूज्य गुरुवर, हम 2 विषयों में आपका आशीष एवं दिशा निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं। हम शिक्षक प्रशिक्षक गण क्या विशेष सावधानी रखें जिससे मां जिनवाणी का और भी अधिक प्रचार प्रसार अधिक प्रभावी रूप में कर सकें, तथा पूज्य श्री आप श्री शिविर में भाग लेने वालों को भी ऐसा आशीष और निर्देशन प्रदान करें कि वे शिविर के माध्यम से ज्ञान आराधना करते हुए अपने कुसंस्कारों का और मिथ्या मान्यताओं का त्याग करें और पाप कर्मों का संवर करते हुए वे इस शिविर से पूर्ण लाभ ले सकें। सादर नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। लॉकडाउन का बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लाभ लिया। बहुत सारे लोग धर्म इसलिए नहीं कर पाते थे, स्वाध्याय इसलिए नहीं कर पाते थे कि उनकी मजबूरियां होती थी। किसी की नौकरी होती थी, अब नौकरी पे ड्यूटी पे जाना है, वो नहीं पढ़ पाता था, शाम को थक जाते थे। व्यापार धंधे पे जाना है, मजबूरी है, तो कितना भी प्रयास करने पर वो पढ़ नहीं पाते थे। उनकी सांसारिक गृहस्थिक परिस्थितियां थी। लेकिन लॉकडाउन पर लोगों ने अवभाग्य मान करके, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने लॉकडाउन का समय धर्म के कारण उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे पाप कर्म के उदय के कारण से, हम आजीविका के कारण से धर्म नहीं पढ़ पाते थे। कम से कम इस समय आजीविका के दरवाजे बंद हैं, धन के दरवाजे बंद हैं, तो उन्होंने धर्म के दरवाजे खोल दिए। ज्ञानी व्यक्ति के सामने 2 ही होते हैं, या धन या धर्म। जब धन के दरवाजे खुले हो जाते हैं तो धर्म का दरवाजा पूर्णता नहीं खोल पाता, लेकिन जैसे ही धन का दरवाजा बंद होता है तैसे ज्ञानी धर्म का दरवाजा खोल देता है। इस समय जब लोगों ने सोचा कि किसी भी हालत में हमारे लिए तो नौकरी पर जाना है, ना व्यापार करना है, धर्म का लाभ क्यों न लिया जाए। लोगों ने वस्तुतः प्रवचनों को लेकर, जिज्ञासाओं को लेकर, भले यहाँ पंडाल में लोग नहीं हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ 50 सालों में जितने अधिक लोगों ने प्रवचन लॉकडाउन में सुने, अन्य समय कभी नहीं सुने। सुन ही नहीं सकते, क्योंकि वही समय उनका दूसरे कार्यों का होता है। सबसे ज्यादा 50 सालों में इतने लोगों ने प्रवचन सुने, जिज्ञासा समाधान सुना। भक्तांबर पूजाएं, मंदिरों में भी इतनी पूजाएं नहीं हुई जितनी कि टीवी के सामने बैठ करके पूजाएं की गई। आदिनाथ जयंती, महावीर जयंती, अक्षय तृतीया, महावीर जयंती, आदिनाथ, इतने लोगों ने कभी मंदिरों में पूजा नहीं की होगी जितनी वहां बैठ करके की। परिवार सहित तो करना बहुत मुश्किल ही था, लेकिन पूरे परिवार सहित की। इसी प्रकार बहुत चारों तरफ से मेरे पास भी खबर आ रही है कि इस समय जो स्वाध्याय पाठशालाओं का शिविर लग रहा है,
बहुत लोग लाभ ले रहे हैं। क्या करें, दिन भर बैठे स्वाध्याय का लिए। तो मेरा तो कहना है, इसलिए हमने 12 वर्षीय कोर्स इसलिए निकाला था कि आप अपने घर बैठ करके पढ़ सके, कुछ ना कुछ पढ़े। और अभी जो ऑनलाइन शिविर चल रहे हैं, सारे लोगों से मेरा कहना है, भूल जाओ कोरोना की तरफ से, वो तो प्रकृति का प्रकोप है। अपना ये मान के चलो कि शायद कोरोना हमें धर्म ध्यान करने का समय निकाल रहा है। एक नेता थे, वे जब नेता थे तो वे कभी भी प्रवचन नहीं सुन पाए। हमेशा ये कहते, महाराज जी मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। एक बार उनकी पार्टी चुनाव में हार गई, नहीं आई, तो वो मेरे दर्शन करने आए। बोले महाराज जी आज पूरा प्रवचन सुनूंगा, मैं आपका पूरा प्रवचन सुनूंगा। तो मैंने प्रवचन शुरू किया कि यदि नेता को पूरा प्रवचन सुनाना है तो पहले उसको हराना पड़ेगा, क्योंकि जीतने के बाद वो प्रवचन सुनने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को धर्म ध्यान कराना था इस प्रकृति को, इसलिए कोरोना को भेज दिया। क्योंकि वैसे तो तुम करते नहीं, क्योंकि धन में उलझे रहते। तो प्रकृति ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्मात्मा हैं लेकिन मजबूरी में नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आपकी बनी है। आप इसको अपना धर्म पॉजिटिव सोचो आप, और सब लोगों को स्वाध्याय में समय व्यतीत करो। और अभी जो शिविर कल से फिर शुरू होने वाला है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जो पहले शिविर में पढ़ चुके हैं, वे पुनः रिपीट करें, फिर से पढ़े। आज का युग इतना स्वाध्याय का है, आपको पढ़ाने वाले हैं। एक समय वो था जब सिद्ध चक्र मंडल विधान को कोई पढ़ने वाला नहीं मिला। एक पंडित जी साहब थे, पन्नालाल जी, उन्होंने कहा कि ऐसे समय थे अपने भारत के कि द्रव धोली सब कुछ कर लिया, लेकिन पाठ पढ़ने की बात आई तो कोई पढ़ने वाला भी नहीं था, किताब नहीं मिली, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। उदक चंदन कह करके द्रव्य चढ़ाई, उदक चंदन कह कर चढ़ाए। तो आज अपने पास श्रमण संस्थान से सारे भारत में 500-600 विद्वान, हर मोहल्ले में, हर प्रांत में, हर जिले में श्रमण संस्थान का एक ऐसा प्रचार हुआ कि आप जहां जिस जिले में पूछोगे वहां कहीं ना कहीं श्रमण संस्था का विद्वान आपको मिल ही जाएगा। और इतनी मेहनत करके सभी लोग, बहनाराय जी, प्राचार्य जी वगैरह सब लोग मेहनत कर रहे हैं और इस शिविर लग रहे हैं। तो मेरा आशीर्वाद है, कल 11 तारीख से शिविर लग रहा है, ऐसा कोई भी जैनी नहीं बचे जो इस शिविर को अटेंड नहीं करे। क्योंकि आप देश की परिस्थितियां तो सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कितनी बड़ी आज इस समय सभी लोगों को अपने परमार्थ के संबंध में सोचना है। समय मिला है तो उसका सदुपयोग करो, मेरा आशीर्वाद है। बहुत अच्छी बात। बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है। श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान शिक्षण द्वितीय ऑनलाइन शिविर दिनांक 11 जून 27 से 17 दिन का 27 जून तक जो चलेगा, उसका जो समय है, आप लोग पेन कागज लेके बैठ जाएं और जिनको जो ग्रंथ पढ़ना है अपना समय लिख लें। सबसे पहले प्रातः 8 बजे से 8:50 तक एक ही भाव स्तोत्र और पढ़ाने वाले प्राचार्य अरुण कुमार जी। 9 बजे से 9:50 तक कुंद का कुंदन डॉक्टर राकेश जी। 9 से 9:50 तक नीति वाक्यामृत पंडित विनय जी। प्रातः 10 से 10:45 तक 6 डाला पंडित आकाश जी द्वारा। दोपहर 12 से 12:50 तक बाल बोध भाग 1 व 2 पंडित अजित जी द्वारा। दोपहर 1 बजे से 1:50 तक दर्शन पाहुड़ पंडित अंशुल जी द्वारा। दोपहर 2 से 2:50 तक जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र पंडित प्रदीप जी द्वारा। दोपहर 3 से 3:50 तक तत्वार्थ सूत्र पंडित आलोक जी द्वारा। दोपहर 3 से 4:30 तक पूजन अर्थ पंडित किरण प्रकाश जी द्वारा। दोपहर 4 से 4:50 तक विशापहार पंडित शिखर जी द्वारा। 5 से 5:50 तक रत्न करंडक श्रावकाचार पंडित आलोक जी द्वारा। सायं 7:10 से 8 बजे तक पुरुषार्थ सिद्धोपाय
पंडित सौरभ जी द्वारा 8:15 से 9:15 तक कर्णानुयोग दीपक भाग 1 पंडित श्री रतनलाल जी साहब बेनाड़ा द्वारा, और रात में 8:40 से 9:30 तक चारित्र पाहुड़ पंडित सतीश जी द्वारा आप सभी को अब पढ़ाया देखिए, जाए। इतना तो कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इतने पीरियड नहीं लगते। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9:30 10 बजे तक, और प्रति घंटे पढ़ाई है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत बड़ा रूप बन रहा है। ये लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इनका लाभ लीजिए। ऐसा इन सभी ग्रंथों की कक्षाओं में जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, कृपया नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर अपने मैसेज अपने नाम और स्थान के साथ भेजकर सूचित करें, ताकि आपको तत्संबंधी ग्रुप में जोड़ा जा सके। कृपया अपने मोबाइल में जूम क्लाउड मीटिंग ऐप डाउनलोड करके नीचे दी हुई आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से क्लास से जुड़ेंगे। तो मीटिंग का आईडी नंबर है, लिख लें 5546240342। एक बार और बोल रहा हूं, 5546240342, और पासवर्ड नंबर है 629177 629177। इस पासवर्ड के द्वारा आपको पूजन अर्थ की कक्षा, नीति वाक्यम, वाक्य अमृतम और चारित्र पाहुड़, ये तीनों क्लास इस पासवर्ड में चलेगी। और बाकी की जितने भी क्लासें चलेगी उसके आईडी नंबर है 2033458891 2033458891, और पासवर्ड नंबर है 452830। एक बार और बोल रहा हूं, पासवर्ड नंबर 452830। और विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं भारतवर्षीय शिविर प्रभारी श्री संजीव कुमार जी जैन, जिनके मोबाइल नंबर नोट करें 8114457928। एक बार और 8114457928। एक नंबर और नोट कर लें 7300004785 7300004785। यदि कोई नंबर आपको याद नहीं रहे तो सांगनेर सुमन संस्थान का कोई भी नंबर आपको याद हो तो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। कोई नंबर भूल जा, कोई टाइम टेबल है, ये सब पहुँच गया होगा, वैसे बाहर से पर टाइम टेबल वगैरह सब पहुँच गया। फिर भी आप सांगनेर सुमन संस्थान बाकायदा खुला हुआ है, वहाँ पर कर्मचारी, मैनेजर, विद्वान लोग सब आपका नंबर को अटेंड करेंगे और आप कोई जानकारी वहाँ से और ले सकते हैं। चले अगली जिज्ञासा अशोक कुमार जैन, पटपड़गंज, दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, हमारे 22 भगवानों की सभी 4 कल्याणक स्थानों पर मंदिर आदि सुंदर फेमस स्थान बने हुए हैं, पर भगवान मल्लीनाथ एवं भगवान नमीनाथ की 4 कल्याणक भूमि जनकपुर नेपाल में कोई भी स्थान नहीं है। तो मेरी आपसे निवेदन है, कृपा करके ऐसा कुछ हो कि वहां भी मंदिर बन जाए, ताकि हम भी वहां मुझे भी नेपाल में विहार करना पड़ेगा क्योंकि नेपाल पूर्णतः प्राय मांसाहारी देश बन चुका। वहाँ जैनत्व का अस्तित्व होना बहुत खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो भोजन व्यवस्था है, कल्चर है, पूर्णतः मांसाहारी का रूप है। इसलिए अब वहाँ बना के करोगे भी क्या, जाने में ही स्थिति बनेगी। हाँ, ऐसा करो, वहाँ की रचना यहीं कहीं कर लो, और किसी बड़े तीर्थ क्षेत्र पर नेपाल की रचना यहीं कर लो। अपने यहाँ 2 चीज़ें होती हैं, साक्षात पूजा करना और साक्षात नहीं मिले तो उनकी रचना कर लेना। जैसे सम्मेद शिखर की रचनाएं होती ना, सम्मेद शिखर की रचनाएं मंदिरों में कर लेते हैं, ऐसे मल्लीनाथ और नमीनाथ भगवान की रचना कहीं कर लो। बाकी नेपाल की तो वातावरण मेरी दृष्टि से तो उपयुक्त नहीं, और वो स्थान भी वहाँ कहाँ है, किस रूप में है, वो भी सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। हरजीत सिंह पंजाब से जिज्ञासा कर रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आध्यात्म और धार्मिकता की बुनियादी सोच क्या है, कृपया समाधान करें। आध्यात्म और धार्मिकता की सोच, बुनियादी सोच क्या है? दोनों पूरक हैं।
अध्यात्म एक धर्म का एक अंग है, धर्म एक व्यापक है जिसमें आचरण भी आता है, श्रद्धा भी आती है, भावनाएं भी आती है और अध्यात्म एक छोटा सा अध्याय है, अध्यात्म एक अंग है। जैसे अपने शरीर है पूरा एक, धर्म एक शरीर है, अध्यात्म उसमें एक अंग है। जैसे मान लो सिर है, 8 अंग होते हैं, उसमें सिर भी आता है, तो अध्यात्म को सिर मान लो, लेकिन वो पूरा धर्म नहीं है। यदि अध्यात्म को ही धर्म मान लेंगे तो फिर आप अकेले सिर को ही शरीर मानिए। कोई भी व्यक्ति हाथ को शरीर नहीं कहता, पैर को शरीर नहीं कहता, पेट को शरीर नहीं कहता, पीठ को शरीर नहीं कहता, सिर को शरीर नहीं कहता। धर्म एक शरीर के समान बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, जिसमें अध्यात्म समाहित हो जाता है। लेकिन अध्यात्म में पूरा धर्म समाहित हो जाए ऐसा नहीं है। इसलिए व्यापक भाव, अंग अंगी भाव, इस प्रकार का इनमें मानना चाहिए। और अध्यात्म को अपन ने ग्रहण कर लिया, यदि सोचा है तो हम पूरे धर्मात्मा नहीं कहलाएंगे। लेकिन धर्म यदि हम अंगीकार कर लिया है तो धर्म के अंदर अध्यात्म आ ही जाता है, ऐसा माना। मेरे परम्परारी गुरुवर के पावन चरणों में पारस कुमार जैन ठोला बिजोलिया भीलवाड़ा का सत सत नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि देव भगवान के पंच कल्याणक में वैक्रियक शरीर में आते हैं, जबकि मूल शरीर स्वर्ग में ही रहता है, तो गुरुवर कर्म बंध कौन से शरीर की क्रियाओं से होता है? बहुत बार हमने बताया इसका कि उपयोग होता है, उपयोग अपना चंचल होता रहता है। विक्रिया में उपयोग चला गया तो विक्रिया का बंद हो जाएगा। मूल शरीर में रहता उपयोग बदलता रहता है। अपन जैसे मान लो 3 हरकतें कर रहे हैं, अपन हम उंगली भी हिला रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अब 3 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। अब इन 3 क्रियाओं में जिस समय मेरा जिसमें उपयोग होगा उसका बंद हो जाएगा, 2 क्रियाएं साइलेंट रह जाएंगे, उनका बंद नहीं होगा। इसलिए उपयोग क्षण क्षण में बदलता रहता है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय वंदन। नीति कलरैया खारघर से। गुरुवर, शारीरिक कष्ट को हम औषधि से दूर कर सकते हैं, पर मानसिक कष्ट को कैसे दूर करें? व मानसिक साधना को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हैं? नमोस्तु गुरुवर। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने इस सम का उत्तर दिया अष्टपहड़ के अंदर। जिनवाणी को उन्होंने कहा ये विरेचन है, औषधि की उपमा दी है कि जो जिनवाणी है, स्वाध्याय है, तत्व चिंतन है, यह आत्मा का मन की बीमारी को दूर करता है। उन्होंने कहा विषय शौक विरेचना है। उन्होंने ऐसे प्राकृत में लिखा है, अनुवाद आचार्य श्री ने किया है। तो वह औषधि जिनवाणी, गुरुओं के प्रवचन, शास्त्रों का स्वाध्याय, इनके माध्यम से ही हम आत्मा की बीमारी दूर कर सकते हैं, मन के क्लेश को दूर कर सकते हैं। हम जितना जितना हमारा तत्व से होगा उतना ही हमें, आपकी मेरी भावना में आता ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। यानी संकट को सहन करने की क्षमता जब ही आएगी जब हम वस्तु स्वरूप को समझेंगे। और वस्तु स्वरूप हमें शास्त्रों के स्वाध्याय से, गुरुओं के प्रवचनों से प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई दूसरा कोई साधन नहीं। तुम कहो कोई ऐसा मंत्र हो जाए जिससे कोई हम मंत्र से, जैसे आपने उदाहरण दिया कि दवाई से शरीर की बीमारी, ऐसे महाराज जी जैसे एक डॉक्टर खुराक दे देते ना कि 2 गोली खा लेना ठीक हो जाएगा, ऐसे ही आप मन की और अंदर की बीमारी बनाने को गोली बनाओ, कोई टैबलेट बनाओ, कोई इंजेक्शन बनाओ। तो बंधुओं, ये शरीर एक पुद्गल है, तो पुद्गल की दवाई पुद्गल ही होगी, कांटे से ही कांटा निकलता है। रूपी की बीमारी रूपी ही होगी, आत्मा तो अरूपी है, तो अरूपी की बीमारी अरूपी ही होगी। और वस्तु स्वरूप अपने आप में अरूपी होता है, और वह स्वरूप को यदि हम अपना तत्व चिंतन करते हैं तो बन सकता है। अगली जिज्ञासा पुनः है। अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय वंदन। नीति कलरैया खारघर से। हो गया ना ये? गुरुवर, शारीरिक कष्ट को हो गए ना, अभी तो हो गए, हो गए। दूसरी चला भाई। निर्यात मुनि
श्री सुधा सागर जी महाराज को योगेंद्र जैन ग्वालियर परिवार का नमोस्तु। आज के प्रवचन का सार तो समझ में आया कि ज्यादा की चाह नहीं करना, पर जो है उसकी सुरक्षा जरूर करना और उसी से भविष्य सुरक्षित होगा। आज की शंका है गुरुश्री कि आकाश के एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल रह सकते हैं, तो उस एक प्रदेश में असंख्यात प्रदेशी जीव क्यों नहीं रह सकता? रहने में तो कोई रहती ही है अनंत, बहुत छोटा नहीं हो सकता ना। एक आकाश के प्रदेश में पुद्गल इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उसका अणु जो है एक प्रदेशी है। तो एक प्रदेशी अणु जो है एक प्रदेश में ठहर जाता है। उनमें संकोच विस्तार की ऐसी क्षमता है कि दो प्रदेश वाला भी अणु स्कंद रूप बनकर एक प्रदेश में ठहर जाता है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात प्रदेश से कम कभी होते ही नहीं है। संकोच तो होगा, लेकिन इतना संकोच नहीं होगा कि वह सिमट करके एक प्रदेश में आ जाए। अब ये इसका स्वभाव है। जो असंख्यात प्रदेशी द्रव्य हैं वे कभी अपने संकोच की उनकी सीमा है, वे असंख्यात पने को नहीं छोड़ सकते। पुद्गल छोड़ सकता है असंख्यात पने को, क्योंकि पुद्गल का परिणाम द्रव्य संज्ञा कारण पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने इस पर कहा, मुट्ठी तिभिये प्रदेश हो। मूर्त पदार्थ के तीन प्रदेश होते हैं, एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी। क्षेत्र की अपेक्षा और स्वभाव की अपेक्षा परमाणु अनंत प्रदेशी भी है, लेकिन अलोकाकाश में ही पाए जाते हैं तो क्षेत्र की अपेक्षा। तो इस प्रकार के तीन प्रदेश उनके बनते हैं, लेकिन जीव द्रव्य कभी भी एक प्रदेशी हो ही नहीं सकता। उसका स्वभाव है, यानी किसी चीज की संकोच होने की क्षमता है। विस्तार तो हो सकता है तीन लोक में, लेकिन जब संकोच होगा तो अंगुल के असंख्यात में प्रमाण ही संकोच होता है। इसलिए वो एक प्रदेश में नहीं ठहर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है इतना छोटा होना। सोनिया जैन मेरठ की जिज्ञासा है, मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आपने बीजाक्षरों से युक्त मंत्रों की जाप हम सबको दिए हैं। पार्श्वनाथ भगवान के जापे मंत्र से असंभव कार्य भी सिद्ध हुए हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि मंत्र बोलकर जपना चाहिए या अंतःकरण में? क्या मंदिर व घर में करने का भी कोई अंतर है? कृपया मार्गदर्शन करें। जाप अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। जब ध्यान करते हो तो अंतःकरण से कीजिए, लेकिन जाप में तो आपको शब्द मन में बोलना पड़ेगा, भले ओंठ ले या नहीं ले, लेकिन उन शब्दों का जाप देना पड़ेगा। और क्षेत्र का बराबर प्रभाव पड़ता है। कितना विशुद्ध क्षेत्र है, वही माला आप सम्मेश शिखर में पार्श्वनाथ टोंक के ऊपर फेरिए, टोंकों के ऊपर फेरिए, वही माला मंदिर के अंदर फेरिए, वही जाप आप अपने घर में फेरिए, वही जाप आप दुकान में फेरिए, वही जाप आप चलते फिरते फिर, सबका अंतर पड़ता है। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। इसलिए घर में और मंदिर में फेरने का अंतर तो आता है, परिणामों में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। मैंने खुद ये कई बार अनुभव किया कि स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता तो किसी कार्य के लिए क्षेत्र भी जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। घर का वातावरण 24 घंटे रागमय रहता है, मोहमय रहता है, आरंभ परिग्रह की वर्गणाओं से घिरा रहता है। मंदिर का वातावरण आरंभ परिग्रह राग द्वेष मोह से परे होता है। वहाँ पर बैठने से वातावरण अलग महसूस होता है, अलग परिणाम बनता है। छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, यदि आपका बच्चा मंदिर में कुछ सुसु कर लेता है, आप पूरा परिवार कांप जाता है, डर जाता है। मंदिर में बुरे भाव आ जाए तो डर जाते हैं, अरे मंदिर में ऐसा। और वही घर में कार्य कर लेते हैं तो डर नहीं लगता। क्यों? यहाँ की वर्गणाएं पवित्र हैं, जो भय पैदा कर देती हैं, छोड़ के भी हाथ कपा देती हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए क्षेत्र का बराबर प्रभाव पड़ता है। लेकिन घर में माला नहीं फेर सकते सो बात नहीं, माला तो फेर सकते हो, लेकिन आपने तुलना का कहा है तो तुलना में तो अंतर आएगा ही आएगा।
तपोदैत्य क्षेत्र पर असीमकालीन भक्तामृत विधान के लिए 51,000 रुपए की राशि की एक घोषणा आपके भक्त ने और की। श्रीमती सरोज जैन, पूजा, श्री अशोक कुमार जी, श्रेयांश कुमार, सुनील कुमार, समस्त गुरुजी परिवार अशोकनगर, आपके दान और पुण्य की अनुमोदना। अनिल पटवारी बिजोरिया की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर महाराज, श्री जीव गुण स्थान क्रम में जब ऊपर चढ़ता है तो बंध के 5 हेतु मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई और योग से 5 बंध किस क्रम से छूटते हैं? इनके गुण स्थान बंधे हुए हैं। जैसे मिथ्यात्व का गुण स्थान जो है पहला गुण स्थान होता है, उसकी बंध विच्छुत्ति वहीं हो जाती है, उसके बाद वो प्रत्यय नहीं रहता। चौथे गुण स्थान से तक आवृत्ति रहती है, यानी आवृत्ति के माध्यम से जो बंध होता है वो चौथा गुण स्थान है। पंचम गुण स्थान में देश वृत्ति रहती है और प्रमाद प्रत्यय जो है वो छठे गुण स्थान तक रहता है। प्रमाद के बाद जो कसाय है वह 10वें गुण स्थान तक रहती है। कसाय के बाद जो योग है वे 13वें गुण स्थान पर रहते हैं। ऐसे 5 का अंत, शुरुआत तो 5 मिथ्यात्व में 5 के 5 हैं, लेकिन उनका अंत कहाँ कहाँ तक होता है ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से परम पूज्य 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी सत्संग को ज्ञानेंद्र जैन व समस्त गदिया परिवार तथा मेरी बहन मीनाक्षी जैन का सत्सत नमन व नमोस्तु महाराज जी। मेरी बहन की तरफ से यह जिज्ञासा है। पद्मनंदी पंचविशंति में यह लिखा है कि पुण्य के प्रभाव से कोई अंधा प्राणी भी निर्मल नेत्रों का धारक हो जाता है। तो महाराज जी, मैं ऐसे क्या पुण्य कर सकती हूँ जिससे यह लिखा मेरे जीवन में अंधकार को दूर कर उजाला कर दे? नमोस्तु महाराज जी। पुण्य कोई पर्टिकुलर कोई चीज से निकलने वाली चीज नहीं है। पुण्य किसी भी रूप में अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था और अपनी विशुद्धि से निकाला जाता है। फलानी चीज से फलाना ही पुण्य निकलता हो, जैसे हमने कहा था कि कोई दवाई, कोई फलानी गोली से ही बीमारी जाएगी, आत्मा का परिणाम है। कोई दुनिया में ऐसी क्रिया नहीं है जिस क्रिया से कोई चीज नष्ट ना की जा सके, और कोई क्रिया नहीं है जो किसी का नष्ट कर सके। ये तो उस माला फेरने वाले, ध्यान करने वाले, पुण्य बढ़ाना के आत्मा के परिणामों पर आश्रित है। और आत्मा का जो विशुद्ध परिणाम होता है, चमत्कार जब ही होता है जब व्यक्ति निस्वार्थ होकर श्रद्धा करता है। मजबूरी में माला फेरना, मजबूरी में धर्म करना, ये इतना पुण्य बढ़ाने वाला नहीं होता। जब व्यक्ति अंतरंग से विशुद्ध हो जाता है और अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है और वो धर्म के लिए समर्पित होता है, तब ऐसी घटना घटती है। मानतुंग आचार्य महाराज ने, पूज्यवर ने 48 तारे तोड़ने के लिए भक्तांबर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि अब मैं यहां क्या करूं भगवान की। उनके मन में कदापि भाव नहीं आया कि 48 ताले टूट जाए। उन्होंने तो मां भगवान की भक्ति में लीन हो गए तो ताले टूट गए। पूरा श्रीपाल चरित्र उठा के देखिए, मैना सुंदरी ने कोढ़ दूर करने के लिए सिद्ध चक्र मंडल विधान नहीं किया। संकट की घड़ी में क्या करें, तो उसने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, कोढ़ दूर हो गया। विदेही सीता ने नमोकार मंत्र इसलिए नहीं पढ़ा कि अग्नि का कुंड, अग्नि जो कुंड है या जल का कुंड बन जाए, ये भाव भी नहीं आया उनको। उसको तो ये आया कि अब अंत में संकट है, मृत्यु का समय है, तो मृत्यु के समय किसकी शरण में जाऊं। उसके मन में भी भाव नहीं आया कि नमोकार मंत्र, हे नमोकार मंत्र, हे परमात्मा इस अग्नि को ठंडी कर देना, इसलिए उसने नहीं पढ़ा। उसने तो मात्र पढ़ा कि संकट की घड़ी में हमें नमोकार की शरण में लेना चाहिए, और उसकी शरण में गए और जाकर के कुंड बन गया, नील कुंड हो गया। अंजन चोर ने इसलिए नमोकार मंत्र पे नहीं पढ़ा कि उसको सिद्ध हो जाएगा, बच जाएगा। उसको निश्चित था कि मैं मरूंगा, मुझे सिद्ध होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन मरूंगा तो नमोकार मंत्र की श्रद्धा पे तो मरूंगा। उसके मन में भाव भी नहीं आया कि मैं बच जाऊंगा, मुझे आकाशगामी विद्या से बच जाऊंगा। उसको तो जानता था कि मुझे तो सिद्ध होगा ही नहीं, लेकिन मरूंगा तो श्रद्धा के साथ मरूंगा, नमोकार मंत्र की श्रद्धा, उसको सिद्ध हो गया।
तो धर्म को हमें पहले आत्मा की पर्याय बनाना पड़ेगा, दवाई नहीं, औषधि नहीं, साधन नहीं। धर्म साध्य है, साधन नहीं है। धर्म पक्ष कहलाता है। धर्म वह है जिसे हमें साधना है। तो जब हमारे धर्म को सारे स्वार्थ से परे होकर के और हम धर्म को स्वीकार करेंगे तो वो चमत्कार अपने आप होगा। चमत्कार के लिए धर्म करने से चमत्कार नहीं होता, धर्म करने से चमत्कार होता है। चमत्कार के लिए धर्म करोगे, उसमें ताकत नहीं कि वो चमत्कार कर ले, लेकिन धर्म करोगे तो चमत्कार हो सकता है। आज की अंतिम जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से ओडिसी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं रितु जैन नोएडा से। गुरुदेव, मेरी शंका है, दान से निहत्ति निकाचित कर्मों का नाश होता है क्या? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु। दान के संबंध में कहीं देखने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया। पूजा के संबंध में आया। जिनबिंब दंशन से तो निधत्त निकाचित का वर्णन है, लेकिन दान से भी निधत्त निकाचित कर्म क्षय हो जाते हैं, ऐसा कहीं मूल सिद्धांत ग्रंथों में नहीं आया। कहीं कोई कथा कहानी में दिया हो तो उसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन दान का अलग से किसी से, पूजा का तो सिद्धांत ग्रंथों में आया। पूज्यवर बीरसेन स्वामी ने श्री धवला जी के अंदर लिखा, लेकिन अब दान के संबंध में ऐसा कोई सैद्धांतिक कथन नहीं है। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यहीं समाप्त हुआ। हमारा श्री एक जिज्ञासा मेरी भी है, जिज्ञासा समाधान समाप्त हो गया। हमारा श्री जो भी जीव कर्म करेगा और बंधु उसके होंगे ही सही, और उन बंधुओं कर्म बंधुओं को काटने के लिए दान करेगा, लेकिन दान के लिए जो पुण्य राशि कमाएगा, पैसा लाएगा, वो तो पाप से ही आएगी। तो वो जो पाप की राशि है दान करेगा तो उससे भी उसके कर्म कटेंगे क्या? जरूर कटेंगे। कम से कम एक व्यक्ति पाप से कमा रहा है, पाप में लगा रहा है, और एक व्यक्ति पाप से कमा रहा है, पुण्य में लगा रहा है। दोनों में तो बहुत अंतर है। एक व्यक्ति पाप से लाया और पाप ही किया, मैं कहा तो डबल पाप हो गया कि नहीं? एक ने कमाते समय तो पाप किया, गमाते समय पाप नहीं किया, एक पाप तो बचेगा। नमोस्तु नमोस्तु गुरु। बोले परम पूज्य निरापक्ष मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की